मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपको इस यूट्यूब चैनल पे गणित संगम यूट्यूब चैनल पे पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं क्लास 10 और 9 का। मोस्टली 9 का जो हम लोग डाल रहे हैं वीडियो, इस वीडियो में आपको मोस्टली अगला एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का शुरू करने से पहले यू हैव टू नो द मिड पॉइंट थ्योरम। आपको मिड पॉइंट थ्योरम जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम से जो आपको कंसेप्ट मिलने वाला है, इसी कंसेप्ट का आप यूज करके अगला एक्सरसाइज आप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम and this is the diagram of midpoint theorem. According to the statement, this is the diagram of midpoint theorem. At first we have to write the given point of this statement में क्या लिखा हुआ है। The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle. This is the triangle ABC. Here D and E are the midpoints. D is the midpoint of AD. This means AD is equal to DB is equal to half AB and AE is equal to EC is equal to half AC. हमने पॉइंट डी को प्रोड्यूस किया है, एफ बिंदु तक लेकर चले गए, प्रोड्यूस कर करके ज्वाइनिंग करा दिया सी को एफ से। तो कंस्ट्रक्शन से आपको मिल गया कि सी एफ पैरेलल ए बी निकल गया। आपको प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल बी सी एंड डी इज इक्वल टू हाफ बी सी। थ्योरम का आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। थ्योरम को आप लिखेंगे तभी होगा। आप रेडी हो जाए, कॉपी और पेन निकाल करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। और देखिए सबसे पहले क्या हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी में सबसे पहले लिखिए कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी अगर मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड A is equal to AC. To prove क्या करना है? To prove D parallel BC and D is equal to half BC. यही प्रूफ करना है, दो चीज। DE BC का पैरेलल है and D is equal to half of BC. So कंस्ट्रक्शन करना होगा हमको। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि डीई को पॉइंट एफ तक प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस डीई टू पॉइंट एफ एंड ज्वाइन सी एफ। दस सी एफ पैरेलल ए बी। सी एफ किसका होगा? पैरेलल ए बी होगा। डीई इज प्रोड्यूस्ड टू एफ एंड ज्वाइन सी एफ such that CF parallel AB। अब प्रूफ में लेके चलिए आप। कंस्ट्रक्शन से आपको ये मिल गया। दो ट्रायंगल आपके सामने देखिए दिख रहा है, ये और ये। इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF में लेके चलिए। ट्रायंगल CEF। एज यू नो दैट हम लोग जब किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कराते हैं तो हमारे लिए 4 क्राइटेरिया है। कोई न कोई क्राइटेरिया आपके लिए फिट बैठना होगा। देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले आप जानिए कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट। जो आमने सामने का कोण होता है आपस में बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए। सबसे पहले तो आप मिड पॉइंट है तो आप जानिए कि ए इज इक्वल टू ई सी दिया हुआ है। वाई ए इज इक्वल टू ई सी? बिकॉज ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो ए इज इक्वल टू ई सी। एंड एंगल AED is equal to angle CEF, vertically opposite। बगल में आपको कंसेप्ट देना जरूरी है, क्योंकि E is mid point of AC। और अब आप जानते हैं कि ये पैरेलल है। अगर आपको ये पैरेलल है, DF पैरेलल BC है, DF पैरेलल BC है, तो आप जानिए कि ये और ये क्या होगा? अल्टरनेट होगा। एंगल DAE
इज इक्वल टू एंगल ECF। क्योंकि अगर आपको ये लिखा हुआ ना CF पैरेलल AB है तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ECF हो जाएगा। अब देखिए भाई, दो का एंगल एक साइड ASA से ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल CEF। कॉन्ग्रुएंस जब आप करा दिया तो सिंप्लिसिटी से क्या मिलने वाला है, DE इक्वल टू EF, DE इज इक्वल टू EF मिलने वाला है। और आपको AD इक्वल टू CF भी मिलने वाला है। AD इक्वल टू CF, दो चीज मिल गया सिंप्लिसिटी से। कहाँ से लाया, सिंप्लिसिटी से लाया। और आपको गिवन जो दिया हुआ है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, DB इज इक्वल टू CF भी हो जाएगा, DB इज इक्वल टू CF हो गया, यानी ये और ये CF है। DB पैरेलल भी तो लिखा हुआ है CF का, DB पैरेलल है CF का। DB किसका पैरेलल है, CF का, क्योंकि AB पैरेलल इसका DB पैरेलल हो जाएगा। इसलिए ये अगर साइड बराबर है और पैरेलल भी पूरा है, ये पूरा इसका पैरेलल है, तो क्या होगा, DB CF इज ए पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DB CF क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों, क्योंकि ये बराबर ये और ये पैरेलल ये, तो इसलिए DB CF एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर यानी अपोजिट साइड इक्वल है एंड पैरेलल है, तो यही सफिशिएंट कंडीशन है फॉर बीइंग ए पैरेललोग्राम। दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर DB CF इज ए पैरेललोग्राम। व्हाई, बिकॉज DB इज इक्वल टू CF, अपोजिट साइड्स हो गया इक्वल एंड पैरेलल भी है। ये तो ऐसे ही लिखा हुआ आपको कंस्ट्रक्शन में ही, CF पैरेलल AB लिखा हुआ, CF पैरेलल AB का है तो AB का तो DB का भी हो जाएगा। तो DB पैरेलल CF एंड DB इक्वल टू CF, देयरफॉर DB CF इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जब आप जो ले आए तब आप देखिए, अभी इतना तक नोट करिए और आगे हम इरेज करेंगे तो थोड़ा सा और हम इसको ऐड करेंगे। अभी थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हम लोग प्रूव कर दिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद आप देखिए, एक लाइन थोड़ा और लिखना है यहाँ पर हम लिख देते हैं लास्ट में, कि अगर आप प्रूव कर दिए पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या है, DF पैरेलल है BC का, DF पैरेलल BC है, तो इसका मतलब है कि DE पैरेलल भी हो जाएगा BC का, DE पैरेलल भी BC का हो जाएगा। और आप जानिए कि पैरेललोग्राम जब होता है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, DF बराबर BC, DF बराबर BC हो जाएगा। टेकिंग हाफ बोथ साइड, तो DE बराबर EF हो जाएगा, DE बराबर क्या होगा, EF हो जाएगा। DE बराबर EF इक्वल टू हाफ DF, क्या हो जाएगा, हाफ DF का आधा, DF का आधा हो जाएगा। और क्योंकि DF किसके बराबर है, BC के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, हाफ BC हो जाएगा। आगे ना D इक्वल टू हाफ BC और D पैरेलल BC दोनों हो गया, तो D पैरेलल BC भी हो गया और D इक्वल टू हाफ BC भी हो गया, दोनों हो गया। ध्यान से देखिए, अभी ये आपका थ्योरम पूरा प्रूफ हो गया। अब आप इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। इसी थ्योरम पर आधारित अगला एक्सरसाइज है, आपको याद रखना होगा, दो चीज प्रूफ करना था, D पैरेलल BC, DE इज इक्वल टू हाफ BC प्रूफ करना था। ये दोनों हमने प्रूफ कर दिया है। मिड पॉइंट थ्योरम का यही है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग थ्योरम के प्रूफ करने के बाद एक्सरसाइज पे आए हैं। एक्सरसाइज 8.2 है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। एबीसीडी एक स्क्वायर, एक क्वाड्रिलेटरल दिया, सॉरी एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये हम लोग शेप लगाए क्वाड्रिलेटरल का, इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD एंड DA दिया हुआ है। तो क्वाड्रिलेटरल है और AC डायगोनल है,
तो आपको प्रूफ करना है, इतना 3 चीज़ दिखाना है। तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। सबसे पहले लिखिए कि चूंकि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं। PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसका AB का, BC का, CD का और DA का। देन भी आप तो प्रूफ दैट इतना करना है। अब प्रूफ में आइए, ये सब गिवन है। क्या है? ये गिवन है। प्रूफ में क्या आएगा देखिए, इस ट्रायंगल में लेके चलिए। इन ट्रायंगल ACD में आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये तो डायगोनल है। इन ट्रायंगल आप ACD में देखिए या DAC में लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल DAC में देखिए, SR पैरेलल है AC का, SR पैरेलल है AC का, और SR इज इक्वल टू हाफ AC भी हो जाएगा। क्यों? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है, यहाँ डायरेक्ट लिखना होगा आपको, बाई मिड पॉइंट थ्योरम ये लिखना होगा। अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गया। सपोजिंग आप इसको 1 मान लीजिए। नाउ क्यों मिड पॉइंट थ्योरम में आपको ये भी दिखाना होगा कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। S इज मिड पॉइंट of AD and R is midpoint of DC। इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम लग गया, लिख दिया हम लोग। देखिए ब्रैकेट में करके लिख दिए हम लोग। तो अब इस देखिए इन ट्रायंगल BAC में देखिए, इन ट्रायंगल BAC में देखिए, P इज मिड पॉइंट ऑफ, P इज midpoint of AB and Q is midpoint of BC। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम से PQ क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल होगा AC का और PQ बराबर हाफ AC होगा, सपोजिंग 2 से। यहां भी लिखना है क्या? बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से आइए। फ्रॉम, यहां लिखे उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? देखिए यार ध्यान से, SR पैरेलल है AC का और PQ पैरेलल AC का। तो AC मिल रहा है, तो SR पैरेलल किसका होगा? PQ का। SR पैरेलल PQ हो जाएगा। और इधर भी देखिए SR इज इक्वल टू हाफ AC और PQ इज इक्वल टू हाफ AC। हाफ AC बराबर है, तो SR इज इक्वल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ। किसी को पैरेललोग्राम होने के लिए यही 2 कंडीशन तो चाहिए कि एक पेयर जो होगा पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा। देखिए फिगर में SR PQ के बराबर भी है, SR PQ को पैरेलल है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? PQRS इज ए पैरेललोग्राम, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। देखिए लिख दिए ना, दोनों चीज ले आए। SR पैरेलल AC लिख दिए, PQRS एक पैरेललोग्राम लिख दिए। अब और लाना है SR पैरेलल AC, तो यही ला दिए हम लोग। देखिए SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC ले आए हैं, यहाँ ले आए हैं। देखिए सेकंड, अब PQ इज इक्वल टू SR यहाँ ला दिए, PQ इज इक्वल टू SR। ये भी प्रूफ है, ये भी प्रूफ है। और PQRS एक पैरेललोग्राम, ये प्रूफ है। देखिए तीनों चीज ला दिए हैं। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर SR पैरेलल AC यहाँ ला दिए हैं, PQ इज इक्वल टू SR यहाँ पर है और PQRS एक पैरेललोग्राम यहाँ पर है। तीनों चीज आ गया किसकी सहायता से? मिड पॉइंट थ्योरम से। देखिए कितना सिंपल वे में मिड पॉइंट थ्योरम आपको आ गया। ये PQRS एक पैरेललोग्राम दिखाना था और दिखा दिए है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार है। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ABCD एक रोम्बस है, तो आपको रोम्बस ड्रॉ करना होगा। आप रोम्बस के बारे में जानते हैं कि जिसका ऑल साइड जो होता है इक्वल होता है, वही रोम्बस होता है। ABCD
एक रोम्बस है, पी क्यू आर एंड एस, ये इसका मिड पॉइंट है। ज्वाइन करा दीजिए सबको आप। ये हो गया रोम्बस, पी क्यू आर एस इसका मिड पॉइंट है। अब आप देखिए कि इसको आप मान लीजिए एंगल 1, इसको मान लीजिए एंगल 2 मान लीजिए, इसको एंगल 3 मान लीजिए, इसको एंगल 4 मान लीजिए। ठीक है, पहले गिवन में क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। याद रखना होगा, रोम्बस जो होता है उसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, और ऑल साइड जब एसी इसका डायगोनल है, एसी इज इट्स डायगोनल, पी क्यू आर एंड एस आर इट्स मिड पॉइंट, इसका क्या है, मिड पॉइंट है। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, यही प्रूफ करना है। देखिए, प्रूफ में पहले आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में एक लाइन लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए हैं, ज्वाइन एसी, एसी को हम लोग क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन एसी। प्रूफ में आइए, आप क्या करिएगा, दो ट्रायंगल में लेके चलिए, पहले ट्रायंगल डी ए सी में लेके चलिए। इन ट्रायंगल डी ए सी में क्या होता है, एस इज मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ सीडी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सीडी। तो इसीलिए एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इजकल टू हाफ ए सी, कहाँ से लाए, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से लाए, थ्योरम से। सपोजिंग 1 मान लीजिए। नाउ अगेन इन ट्रायंगल बी ए सी में, इन ट्रायंगल बी ए सी में similarly P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. PQ parallel AC and PQ is equal to half AC, half AC. Supposing to, from equation 1 and 2, 1 and 2 से आइए क्या कर सकते हैं आप, देखिए कि आप एसी एसी मिल रहा है तो पी क्यू पैरेलल एस आर हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल एस आर एंड यहाँ देखिए हाफ ए सी, तो एस आर इजकल टू पी क्यू, एस आर इजकल टू पी क्यू। फिगर में देखिए कि एस आर पैरेलल है पी क्यू का और एस आर इजकल टू पी क्यू है, तो इसलिए सबसे पहले आप क्या लिखिएगा कि पी क्यू आर एस इज ए, पहले हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए। पैरेललोग्राम प्रूफ करने से हमको फायदा क्या हो गया, इसका अपोजिट साइड इक्वल निकल गया ना, पी क्यू बराबर आर एस निकल गया और एस पी इक्वल टू आर क्यू निकल गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। देखिए, अब रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले अब आपको जानना होगा कि, अब देखिए एंगल में अब आप आइए, देखिए चूंकि आप जान रहे हैं कि ABCD एक रोम्बस है, इसका मतलब AB बराबर BC है। क्योंकि ABCD एक रोम्बस है, ABCD रोम्बस है जिसका सब साइड बराबर होता है, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, BC होगा। टेकिंग हाफ बोथ साइड्स, टेकिंग हाफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हाफ ले लेंगे, हाफ AB इक्वल टू हाफ BC, हाफ ए बी इक्वल टू हाफ बी सी। थोड़ा सा इसको मैनेज कर देते हैं,
देखिए क्या लिखिएगा, हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ए सी। हाफ ए बी इक्वल टू हाफ बी सी। ए बी का हाफ क्या है, पीवी लिख सकते हैं, एपी बराबर पीवी है तो पीवी लिख सकते हैं। जगह पर क्या लिखिएगा, पीवी इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, पीवी इज इक्वल टू बी क्यू। पीवी इज इक्वल टू बी क्यू लिख दीजिए। अब बताइए ट्रायंगल में बी पी क्यू में अगर ये बराबर ये है तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आप जानते हैं ना कि किसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, जिसमें दो साइड बराबर उसका बेस एंगल इक्वल हो जाता है। आप एक ये भी चीज जान रहे हैं ना कि एपी भी बराबर होगा किसका, सीक्यू का। ये भी तो हाफ है, चूंकि एपी बराबर सीक्यू, एपी बराबर सीक्यू हो गया उसका हाफ के कारण, हाफ ऑफ द साइड्स। इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ द साइड्स। अब आप देखिए इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ द साइड्स हो गया। अब आप इस साइड में आप देखिए क्या, अब थोड़ा सा इसको हम इरेज करना चाहेंगे, अब हम इसको इरेज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहां लिख दिए। अब दो को ट्रायंगल में लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल एपीएस में, इन ट्रायंगल एपीएस में एंड ट्रायंगल सीआरक्यू में। अब देखिए कि इस ट्रायंगल में क्या होगा, पहले तो हो गया एपी इक्वल टू सी क्यू है ना, एपी अभी लिख दिया ऊपर में, एपी इक्वल टू सी क्यू। और एक हो जाएगा ये भी हार्ड, जैसे एडी बराबर है ना इसका सीडी का, एडी बराबर सीडी, तो एस इज इक्वल टू सी आर हो जाएगा, एस इज इक्वल टू सी आर। सबका इस्तेमाल नहीं करना है, नोट कर लीजिएगा। एस इज इक्वल टू सी आर हो गया। और ये पी एस इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, एस पी इज इक्वल टू आर क्यू। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो हाफ्स ऑफ साइड्स, ये सब क्या है, हाफ्स, हाफ्स ऑफ साइड्स है, साइड्स का हाफ है। सब साइड में लिखते जा रहे हैं। देखिए बाई क्या होगा, तीनों साइड जब बराबर है तो एस एस एस। ट्रायंगल क्या है, एपीएस कॉन्ग्रुएंसी है किसका, ट्रायंगल सीआरक्यू का। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो आप क्या लिखिएगा, जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सिंप्लिसिटी से दोनों ट्रायंगल का सिंप्लिसिटी से निकल गया 1 और 2। अब हम लोग देखना है, सब नोट कर लीजिएगा, हम इसको इरेज कर लेते हैं सामने ही। देखिए आगे क्या करना है। और देखिए ये एंगल 1, ये पूरा एंगल 1 और ये एंगल एस पी क्यू और एंगल 3 मिला करके 180 डिग्री है। यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल, फिगर में ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 3, यानी तीनों मिला करके 180 डिग्री। फिर इधर में आइए, एंगल 2 प्लस पी क्यू आर प्लस एंगल 4 मिला के 180। दोनों का RHS 180 तो दोनों का LHS बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एस पी क्यू प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4। ध्यान से समझिए। अब चूंकि 1 बराबर 2 दिया हुआ है और 3 बराबर 4 दिया हुआ है, बताइए एक जगह पर 2 रखिएगा तो क्या होगा, एंगल 2 एस पी क्यू प्लस एंगल 4 एंगल 2 पी क्यू आर प्लस एंगल 4। ये बराबर बराबर कट जाएगा, बराबर में कटता ये कट गया, क्या निकल गया, एस पी क्यू बराबर निकल गया पी क्यू आर। अब चूंकि आप जानते हैं कि एस पी क्यू आर एक पैरेललोग्राम है, तो एस पी क्यू और पी क्यू आर ये एंगल और ये एंगल दोनों वो इंटीरियर से 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री।
कहाँ से? को इंटीरियर से, को इंटीरियर से। अब एस पी क्यू किसके बराबर है? पी क्यू आर का। ध्यान रख दीजिए, एस पी क्यू नहीं लिख करके पी क्यू आर, दो को पी क्यू आर हो जाएगा 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री। इसको इरेज कर देना है, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं हम लोग इस गिरा में, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा? 180/2 90 डिग्री, यानी दोनों आ गया ना। एंगल एस पी क्यू इक्वल टू एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताइए, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है जिसका अपोजिट साइड तो बराबर है ही, और उसका एंगल 90 डिग्री आगे अगर ईच एंगल दो आया तो अगला भी आ जाएगा। पैरेललोग्राम का तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, साइड होता है इक्वल। अगर एक 90 लाया तो इसका ये भी 90 लाया, ये भी 90, और साइड भी बराबर है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए यही तो चाहिए। इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल कैरीज 90 डिग्री, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। PQRS is a rectangle. Therefore, PQRS is a rectangle. देखिए पैरेललोग्राम से कैसे हम लोग इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर दिए। आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम लोग बताए हैं, यहाँ पर ए है, साफ से इसको लिखिए, आप बता लीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। स्टेप बाय स्टेप बताते गए हैं। शुरू में लिखने के बाद हम यहाँ लिखे हैं, उसके बाद इधर भी लिखे हैं, इसके बाद लास्ट में लिखे हैं। जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे आप नोट करते जाइएगा। पूरा वीडियो में कंसेप्ट है आपका। अब वीडियो जब खोलेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मी आई फील यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। केयरफुली एग्जामिन इट एंड आई एम कमिंग क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आ रहे हैं। सेकंड का सोल्यूशन किया, अब 3 में आ रहे हैं कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। ड्रॉ कीजिए आप एबीसीडी एक रेक्टेंगल, दिखाइए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, रेक्टेंगल है। आप रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं कि ईच एंगल 90 डिग्री होता है और अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। पी क्यू आर एस इसका मिड पॉइंट है। यहाँ पी रखिए, यहाँ क्यू रखिए, यहाँ पर आर रखिए और यहाँ पर एस रखिए। ज्वाइन करा दीजिए आप इसको, इससे ज्वाइन कराइए, इसको इससे ज्वाइन कराइए, इसको इससे कराइए और इसको इससे कराइए, और एसी को भी ज्वाइन करा दीजिए डायगोनल। सेम टाइप का तीनों क्वेश्चन है। गिवन में आपको नोट करना होगा कि एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल in which PQRS its mid point and diagonal AC. PQR and SR its mid point. To proof आपको क्या करना है? इसमें आपको PQRS एक रोम्बस प्रूफ करना है। As you know that रोम्बस का all sides equal होता है। PQRS इज ए रोम्बस। देखिए, ज्योमेट्री प्रूफ करने से पहले आपको सबका स्पेशल जो फीचर्स है वो जानना जरूरी है कि रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए हमें, रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए हमें, स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए। जब तक ये नहीं जानेंगे आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सो PQRS एक रोम्बस है। एट फर्स्ट कंस्ट्रक्शन देना जरूरी है, क्योंकि हमने एसी को ज्वाइन कराया है। Join AC. This is the diagonal of rectangle. And now proof. For this, in triangle DAC में लेकर चलिए। In triangle DAC में S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. Therefore, लिखना होगा S is midpoint of AD and R is midpoint of CD. Therefore,
बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम की सहायता से SR पैरेलल AC and SR is equal to half AC. Supposing 1. Now again in triangle BAC, in triangle BAC, वैसे ही P is the midpoint of AB और Q is the midpoint of BC. Therefore PQ parallel AC, PQ parallel AC and PQ is equal to half AC. Supposing 2, 1 और 2 को केयरफुल एग्जामिन कीजिए क्वेश्चन को। तो लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SR पैरेलल AC है और PQ पैरेलल AC, AC मिल रहा है तो SR किसका पैरेलल होगा? PQ का। SR पैरेलल PQ का होगा एंड देखिए SR इज हाफ AC और PQ इज इक्वल टू हाफ AC, हाफ AC मिल रहा है RHS LHS बराबर होगा SR इज इक्वल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ। फिगर में देखिए SR इज इक्वल टू PQ है और SR पैरेलल भी PQ है। अब आप जानिए कि अब दोनों बराबर है, एक अपोजिट साइड जो है पैरेलल भी है इक्वल भी है, तो क्या होगा? देयरफॉर PQ RS इज ए पैरेललोग्राम हो गया। अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो इसका क्या हो जाता है? अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए तो PQ RS हम पैरेललोग्राम जब प्रूफ कर दिए तो अब दो ट्रायंगल में करना है। इन ट्रायंगल APS, ट्रायंगल APS सही से लिखना है। इन ट्रायंगल APS और एक और ट्रायंगल बन रहा है BPQ। देखिए AP बराबर BP मिड पॉइंट है, इसलिए AP बराबर BP और AS इज इक्वल टू BQ मिड पॉइंट के कारण, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ईच एंगल 90 डिग्री है रेक्टेंगल के कारण, बाई SAS ट्रायंगल क्या हो जाएगा? APS कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल किसका? BPQ का। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिंप्लिसिटी से PS इज इक्वल टू RQ हो जाएगा। बताइए इसका एक साइड अगर आपका इक्वल हो गया तो सिमिलरली आपका SR इज इक्वल टू PQ हो जाएगा, यानी ये बराबर ये हो जाएगा। फिर अगला इसको बराबर ये कर सकते हैं। तो अगर एक पेयर ऐसे भी एक पेयर अगर साइड आपका इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं? PQ RS इज ए रोम्बस, सब बराबर हो जाएगा। PS इज इक्वल टू हम लोग RQ ला दिए और दूसरा से लेकर चलेंगे तो उससे भी निकल जाएगा कंपैरिजन करने से, ये बराबर ये निकल जाएगा, फिर ये बराबर ये निकल जाएगा, तो आपको अपने आप बराबर हो जाएगा। नहीं, हम लोग जो लेकर चलेंगे इसमें 3 ही निकल गया। SP इक्वल टू PQ निकल गया, सॉरी SP इक्वल टू PQ यहाँ कर दीजिए, SP इक्वल टू PQ है, सॉरी SP इक्वल टू PQ निकल गया ना। दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस कराया है, इससे सिंप्लिसिटी से निकल गया SP इक्वल टू PQ। और फिर अगला अगर आप लेकर चलिएगा तो ये बराबर ये निकल जाएगा, फिर ये बराबर ये निकल जाएगा, ये बराबर ये निकल जाएगा, तो इससे क्या निकल जाएगा? सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सॉरी आप लिख सकते एक लाइन SP इक्वल टू PQ लिख दिए। सिमिलरली क्या हो जाएगा? PQ इक्वल टू QR, PQ इक्वल टू QR एंड QR इक्वल टू SR, QR इक्वल टू SR। इसलिए PQ RS इज ए रोम्बस। रोम्बस के लिए तो हमको सब साइड बराबर ही कराना था। देखिए कितना कंसेप्ट क्लियर है। देखिए आप, मैं समझता हूँ कि आप पूरा ध्यान से देखें, हमने पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है किसको क्या लिखना है, बहुत ही साफ लिखा हुआ है। आपको पूरा ध्यान से समझिए, कहीं कोई एक्स्ट्रा चीज़ का जानकारी नहीं दिया हमने, जितना रिक्वायरमेंट उतना ही दिया है। फुल्ली एग्जामिन कीजिए, आपको पूरा सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। और इसमें आप इतना ही तक, हमने इसमें 3 क्वेश्चन लगाए हैं और एक मिड पॉइंट थ्योरम दिया है। इस वीडियो में आपको इतना ही तक है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, इसका फ़ायदा लें। आने वाला जो एग्जामिनेशन है, अभी एनुअल एग्जामिनेशन का समय आने वाला है, इसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। सभी लोग केयरफुली आप क्वेश्चन का, NCERT का तो बेस पॉइंट होता है, जिसने NCERT कर लिया सब कुछ कर लिया, तो NCERT को पूरा ध्यान देना है आपको। और आज के वीडियो में इतना ही।
अगला वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। आप कृपया, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को भी कहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।